फरवरी 23। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक है जीवन का जल, एमी बाउचर पाई की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग यूहन्ना अध्याय 4 से 14 वचन तक। और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था, इसलिए वह सुकार नामक सामरिया के एक नगर तक आया, जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहां था। अतः यीशु मार्ग पर थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं, और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें ये कुआं दिया, और आप ही अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा, जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। मुख्य वचन यूहन्ना अध्याय 4 वचन 10। तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन जल देता। एंड्रिया का घरेलू जीवन अस्थिर था और वह 14 साल की उम्र में घर छोड़कर चली गई थी। नौकरी ढूंढ रही थी और दोस्तों के साथ रह रही थी। प्यार के लिए और स्वीकार किए जाने के लिए तरसते हुए वह बाद में एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहने लगी जिसने उसे नशीले पदार्थ लेने की आदत डाल दी। उसने उसे शराब में मिला दिया, जिसे वह पहले से ही नियमित रूप से पीती थी। लेकिन संबंध और नशीली पदार्थों ने उसकी लालसाओं को संतुष्ट नहीं किया। वह सुख और संतुष्टि खोजती रही, और कई वर्षों के बाद वह यीशु में विश्वास रखने वाले कुछ विश्वासियों से मिली, जो उसके पास आए थे और उसके साथ प्रार्थना करने की पेशकश की। कुछ महीनों के बाद आखिरकार उसे वह मिल गया जो उसके प्रेम की प्यास को बुझा सकता था। वह था यीशु। जिस सामरी स्त्री से यीशु ने कुएं पर पानी मांगा था, उस स्त्री ने भी अपनी प्यास बुझाई। वह दिन की गर्मी में वहां थी, शायद अन्य महिलाओं की नजरों और आलोचनाओं से बचने के लिए, जो उसके कई पतियों के इतिहास और उसके वर्तमान व्यभिचारी संबंधों को जानती होंगी। जब यीशु उसके पास आया और उससे पीने के लिए पानी मांगा, तो उसने उस दिन की सामाजिक परंपराओं का उल्लंघन किया, क्योंकि वह एक यहूदी शिक्षक के रूप में सामान्य रूप से एक सामरी महिला से संगत नहीं कर सकता था। लेकिन वह उसे जीवन के जल का उपहार देना चाहता था, जो उसे अनंत जीवन की ओर ले जाएगा। वह उसकी प्यास बुझाना चाहता था। जब हम यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, तो हम भी इस जीवन के जल को पीते हैं। तब हम दूसरों के साथ एक प्याला साझा कर सकते हैं, जब हम उन्हें उनका अनुसरण करने के लिए आमंत्रित करते हैं। जरा सोचें, आपको क्या लगता है कि जब यीशु ने उससे पानी मांगा, तो कुएं पर उस स्त्री को कैसा लगा होगा? उसके जीवन के जल को प्राप्त करने का आपके लिए क्या अर्थ है? आएं, हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आप उन सभी का स्वागत करते हैं जो पानी के पास आने
और पीने के लिए प्यासे हैं। अपने जीवन के जल से मेरी प्यास बुझाएं। आमीन।